अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एजाज मुहिउद्दीन और ये है क्वेश्चन नंबर 4। वीएसएक्यूज कर रहे थे अपन मैट्रिसेस से। थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस से क्या कर रहे थे अपन? वीएसएक्यूज। और वीएसएक्यूज में सबसे इम्पोर्टेंट अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। जो भी फ्रेंड्स आपके इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर एमपीसी लिख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिफाइन रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कते। तो इसका डेफिनेशन लिख देना अपन क्लियरली। क्या लिखना अपन? रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स लिख दे के ऐसा क्या लिखना अपन? लेट ए बी ए नॉन जीरो मैट्रिक्स। ए बी क्या है? नॉन जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है। इट इज डिफाइंड एज it is defined as maximum of the orders of the non singular square sub matrices of A. It is denoted, किससे डिनोट करते हैं इसको? इट इज डिनोटेड बाई रैंक ए, ब्रैकेट लगा के ऐसा ए। अब ये देखो आप, रैंक ऑफ मैट्रिसेस किसको बोलते हैं? बोले तो ये आपको रट्टा मार लेना है, लेकिन एग्जाम में पूछ रहा, एक क्वेश्चन दे के मैट्रिसेस दे के क्या बोल रहा? फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बोल रहा। उसको सॉल्व करेंगे, उससे आप ये डेफिनेशन समझ लेते आसानी से। अब ये मैट्रिसेस क्या डेफिनेशन है? अब मैट्रिसेस में पूछ रहा कि पहली बात तो सवाल ये उठता कि रैंक क्या है, आर ए एन के रैंक क्या है? रैंक मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम को क्या बोलते? रैंक बोलते। जैसे कि अब केस 1 में मतलब मान लो अपन रैंक 3 बोल के कई को लिखते? रैंक 3 बोल के लिखते अपन। कई को लिखते? कब लिखना रैंक 3 बोल के? इफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जब डेट ए निकालते हैं ना अपन, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या लिखना अपन? रैंक 3 लिखना। ठीक है। मतलब ये है कि डेट ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है रैंक ए कितना है? 3 है। समझ गए? क्लियर है बात? ओके। अब सवाल ये उठता कि केस 2 में, जैसे कि फिर अपन बोलेंगे और एक केस लेंगे, केस 2 के अंदर रैंक 2 कब लिखना? तो रैंक 2 कब लिखना? अगर इफ शैट क्या है यार वो भाई, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ फुल मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। जो मैट्रिक्स है अगर डिटर्मिनेंट उसका इज इक्वल टू 0 आया तो क्या बोलना उसको? रैंक 2 मैट्रिक्स बोलना। एटलीस्ट कंडीशन है यहां पे, एटलीस्ट कम से कम एक तो भी जो सब मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 माइनर इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन देख लो आप, डेट ए निकाले तो इक्वल टू 0 रहना, और एटलीस्ट 1 2 इंटू 2 जो माइनर मैट्रिक्स रहता इज नॉट इक्वल टू 0 रहना। तब जाके अपन को क्या करना? रैंक अपन 2 लिख सकते हैं।
मतलब है ओनली 2 रोज आर इंडिपेंडेंट रहते हैं इसमें। और एक है केस 3, वो भी देख लेंगे। ओके, अब देखेंगे केस 3। केस 3 में रैंक इज इक्वल टू 1 बोल रहा हूं मैं। क्या बोल रहा हूं? रैंक क्या ले रहा हूं मैं? 1। रैंक 1 कब होता? अगर डिटर्मिनेंट रहता ना, डिटर्मिनेंट ऑफ फुल मैट्रिक्स जी इज इक्वल टू 0 होना, और जो 2 into 2 माइनर सब मैट्रिक्स है वो भी 0 होना, और एटलीस्ट एक एलिमेंट नॉट इक्वल टू 0 रहना। ठीक है, दैट मीन्स डेट ए 0 और ऑल 2 into 2 माइनर्स इज इक्वल टू 0, तब जाके अपन रैंक 1 लिखते। अब थोड़े प्रॉब्लम्स करेंगे अपन, तो इजीली अपने को समझ में आया था। ठीक है, और एक यहाँ पे आपको याद रखना है, वो ये है कि रैंक 0 भी रहता है इसमें। केस 4 लिख लेंगे। रैंक 0, रैंक 0 का मतलब क्या है? ओनली व्हेन ऑल एलिमेंट्स, पूरे जितने एलिमेंट्स है वो क्या रहना? इज इक्वल टू 0 रहना। ठीक है, इसका मतलब है रैंक इज इक्वल टू 0 होता। ठीक है, क्लियर है? ओके, थोड़े एग्जांपल्स लेके करके देखेंगे। ओके, थोड़े एग्जांपल्स कर लेंगे अपन। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के ऊपर। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? एक एग्जांपल ले लेंगे अपन। एग्जाम्पल में क्या लेंगे? छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1, मान लो कि एक मैट्रिक्स है 1 2 2 4। क्या है? 1 2 2 4। आप इसका डेट ए निकालेंगे अपन। डेट ए कैसे निकालते? ये इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 2 ज़ा 4, मतलब 1 into 4 करेंगे। 1 into 4, उसके बाद ये पहला वाला प्लस था इसलिए प्लस लिखा, इसे इसको मल्टीप्लाई करा। ये सेकंड वाला माइनस रहता, माइनस 2 into 2 2 ज़ा 4, मतलब 2, ऐसा। डन। 1 4 ज़ा क्या होता? क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 1 4 ज़ा 4 लिखा, यहाँ पे माइनस रहता तो माइनस लगा देके 2 2 ज़ा 4 लिखा। अब लिखने वाला हूँ, राइट? तो ये 1 4 ज़ा 4 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, और आंसर क्या आता? 0। तो मैं इसको लिख ले सकता हूँ मैं। रैंक क्या है मेरे पास? रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है बोले तो 1 है। जब डेट ए 0 आता तो क्या बोलना? रैंक इज 1। अब रैंक 2 कब लिखते वो देखेंगे, और एक एग्जाम्पल लेके। रैंक ऑफ मैट्रिक्स कर रहे थे अपन, एग्जाम्पल लिए थे एक, और एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहाँ पे। एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में मालूम करेंगे फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब एग्जाम्पल में a इज इक्वल टू 1 2 3 4। बहुत छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। डेट ए निकालेंगे इसको। चलो डेट ए निकालेंगे। डेट ए निकालेंगे। डेट ए कैसा निकालते हैं अपन? ये वाला 1 लेंगे, 1 लिखे, और इससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता 4 से, ब्रैकेट में लिख लेंगे इसको। फिर इसको माइनस लगा देंगे यहाँ पे, माइनस 2 into 2 3 ज़ा, ऐसा लिखेंगे। अब इसका तो 1 4 ज़ा 4 हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आता? -2 आता। और -2 क्या है? इज नॉट इक्वल टू 0। अब पहले तो वाले में इक्वल टू 0 आया था, अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 आया, तो इसका रैंक क्या आता? रैंक है, रैंक
ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 लिख लेना। तो इस तरीके से रैंक निकाल सकते हैं अपन। और एक है एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल 3। कौन से पे जाइए आप, कौन से पे जाइए, राइट। एग्जाम्पल, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अगर क्वेश्चन ऐसा आया, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ऐसा क्वेश्चन आया और इसका रैंक मालूम करना है और क्वेश्चन में दिया ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 4 6 और 1 1 1। ठीक है, इसका रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है अपने को। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है। कैसा निकालते? सबसे पहले इसमें से माइनर निकालेंगे। ठीक है, माइनर निकालेंगे। माइनर मतलब क्या? माइनर निकालते हैं इसमें से स्टेप 1 क्या करना है, उसमें डेट ए इज इक्वल टू 0 रहना। डेट मतलब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो जो माइनर है ना, इज नॉट इक्वल टू 0। 2 इंटू 2 माइनर है ना। अब यहाँ पे डेट ए निकाल लिया 0। यहाँ पे एक चीज है, वो है 2 इंटू 2 जो माइनर है इज नॉन जीरो। मतलब ये वाला 1 2 1 1। देखो आप 1 2 1 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा, 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 2 इंटू 1 इज 2 इज इक्वल टू -1 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा रहा तो इसका रैंक क्या निकल के आता? रैंक क्या होता इस मैट्रिक्स का बोले तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। क्योंकि डेट ए क्या निकलता? 0। और जो माइनर है 2 इंटू 2 मैट्रिक्स करे तो क्या निकलना? 0 निकलना था। निकला क्या अपने को? -1। तो इसलिए क्या लिखना अपन? 2। यहाँ पे देखो आप, डेट ए नॉट इक्वल टू 0 रहा तो अपन क्या लिख लिया डायरेक्टली? रैंक 2 लिख लिए। ठीक है, और यहाँ पे माइनर निकाले अपन। माइनर माइनर का क्या निकाले? माइनर बोले तो ये इसमें से 1 2 और यहाँ से ये रो में से 1 1 ले लिए। माइनर निकाले तो इसका डेट निकाले तो क्या निकला? -1 आया, इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या लिखना अपन? रैंक 2 लिखना। ठीक है, ओके। ये था एग्जाम्पल 3। अब एग्जाम्पल 4 करेंगे। अब आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो मालूम करेंगे रैंक। एग्जाम्पल है ये भी, एग्जाम्पल 4। ठीक है, एग्जाम्पल 4 है जिसमें अपन रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। किसका रैंक निकाल रहे हैं? एक मैट्रिक्स लिख लेंगे, 1 0 2 0 1 3 2 1 4। ओके, डन। ये हमारा मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स है तो अब इसका डेट ए निकालना, राइट। डेट ए निकालना। डेट ए निकालना बोले तो कैसे निकालते? पहला +1 +1, ये 1 लिखे और इससे इसको मल्टीप्लाई करना। 1 4 ज़ा 4 4, उसके बाद -3 1 ज़ा 3 हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वाले को रहता माइनस, तो -0। अगर ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, 0 इंटू 4 इज 0 और इसे इसको मल्टीप्लाई करे। ठीक है, और 0 इंटू ये रो और ये कॉलम छोड़ दिए अपन। 0 इंटू 4 इज 0 हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया, तो -6। और नेक्स्ट क्या है? +2 है, तो +2 इंटू 0 -2
मतलब ये 2 लिया मैं यहाँ पे +2, तो इन लोगों को मल्टीप्लाई करूँ, 0 × 1 इज 0, 1 2 ज़ा 2, ठीक है। तो 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर तो कितने बचते, 1 बचे, इसमें तो ये वैल्यू हो गई 0, इसको -0 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे 2, 0 - 2 बोल तो 2 बचा, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया +4, मतलब ये हो गया 1 और ये हो गया प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पे -4 करना था, दिस इज -4, ठीक है, -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे डेटा क्या निकल के आया, 0 निकल के आया, नहीं -3 निकल के आया। तो डेटा अपने को निकल के आया -3, जो इक्वल नहीं है 0 को। तो डेटा जब निकाल रहे हैं अपन, 3 × 3 मैट्रिक्स है ये, डेटा निकाल रहे हैं तो क्या निकला अपने को, 0 आया। तो रैंक क्या निकलता है इसका, रैंक इज इक्वल टू 3, ठीक है, रैंक इज इक्वल टू 3। और थोड़े क्वेश्चंस भी देखेंगे अपन, और एक लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 5 देखो। मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 0 0 0 0, इसका रैंक क्या है बोले तो अपन क्या लिखना, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक क्लियरली लिख ले सकते हैं अपन, सीधा डायरेक्टली लिख ले सकते हैं, क्या है, 0, क्लियर, ओके। इसका मतलब है अगर मैट्रिक्स में पूरे 0 है तो उसका रैंक क्या होता, 0। अगर डेटे निकाल रहे हैं अपन, डेटे निकाल रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू अपने को 0 नहीं आ रही, -3 ऐसा कुछ आ रही वैल्यू, तो रैंक क्या लिखते हैं अपन, 3 लिखते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स के पहले के भी एग्जाम्पल्स चेक कर लीजिए। उसके बाद अपन अभी क्या करेंगे, जो भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के ऊपर, वो करेंगे सॉल्व, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स और मैट्रिक्स 1 4 -1 2 3 0 0 1 2 कते। सबसे पहले क्या करना, अपन लिख लेंगे मॉड ए बोल के लिख लेंगे, यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स है उसको लिख लेंगे 1 4 -1 2 3 0 0 1 2, ठीक है, डन, ओके। अभी लिखने के बाद क्या करेंगे नेक्स्ट, अब इसका डेटे मॉडे निकाल रहे हैं ना अपन, कैसे निकालते, इसमें से ये फर्स्ट लिया समझो 1 लिख लिया, तो ये वाला और ये वाला छोड़ देना, ये लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले अपन, ठीक है ना। तो ये रो और ये कॉलम को छोड़ दे के ये लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, माइनस लगा दो, फिर 1 × 0 इज 0, तो लिखेंगे 1 × 0 इज 0। उसके बाद क्या है, +4, तो ये प्लस था, ये माइनस में रहता ना, ये प्लस था, ये माइनस है, तो ये -4, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, इन लोगों को देखेंगे 2 2 0 0, 2 2 ज़ा 4 हो गए। उसके बाद माइनस लगा के 0 × 0 इज 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे -1 है तो -1 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, क्योंकि एक्चुअली वो यहाँ प्लस रहता है या माइनस रहता, माइनस लिख लिया मैं, फिर यहाँ प्लस रहता, प्लस इंटू माइनस क्या होता, माइनस होता, तो -1 लिखा मैं। और यहाँ पे क्या करना है, देखना है अपने को, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 2 1 ज़ा 2, सो 2 × 1, उसके बाद माइनस लगा दो, 3 × 0, 3 × 0, ऐसा लिख लेना है। उसके बाद 1 का 1 एज इट इज, 1 × 0 इज 0, तो क्या हो गया, 3 2 ज़ा 6, यहाँ बचा 6 बचा। उसके बाद -4, यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा, 4 लिख लेंगे। उसके बाद -1 लिखे हुआ है, वहाँ पे लिखे हुआ क्या है, -1। उसके बाद 3 × 0 से 0 हो जाता ना, 2 × 1 क्या होता, 2, फिर 2 लिख लेंगे ऐसा। अब 1 6 ज़ा 6, 4 ज़ा 16, 1 2 ज़ा 2। अब देखो यहाँ पे 6 है, +6, माइनस इंटू माइनस प्लस, 16 17 18, -18, इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करा तो -12 इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर इसका रैंक क्या बनता,
रैंक क्या लिखना मैं, रैंक क्या है, 3 है। ठीक है, इस तरीके से आपको रैंक निकालना है, डेटे निकालना है, रैंक निकल जाता आपको। चलो और एक एग्जाम्पल करेंगे, और एक क्वेश्चन जो ये तो एग्जाम में आया था, क्वेश्चन नंबर 5 जो अभी कराया मैं, ये आपको एग्जाम में आ गया था और रैंक आया था इसका 3। अगर अब देखेंगे अपने को इसका रैंक क्या आता, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। लिख लेंगे ऐसा 1 2 0 -1 3 4 1 2 -2 3 2 8, ये हमारा है मैट्रिक्स। अब क्या करना अपन, सबसे पहले लेट बोल के इसको अपन, देखो ये आड़े में है, अपन इसको खड़े में कर लेंगे। कैसा लिख लेंगे इसको, बी या कुछ भी लिख दे सकते हैं आप। लिख दे के पहले 1 2 0, ठीक है, 1 2 0 1 2 0, फिर 3 4 1 3 4 1, उसके बाद -2 -2 3 2, ठीक है। ओके, अब क्या बन गया ये 3 इंटू 3, ठीक है, 3 इंटू 3 रोज 3 कॉलम, तो अपन ये -1 और ये जो 2 और 8 है हटा दिए, उसको हटा के कैसे लिखे अपन, 3 इंटू 3 के फॉर्म में 3 रोज 3 कॉलम्स लिख लिए। ठीक है, 3 रोज 3 कॉलम्स में लिख लिए, पहला 3 इंटू 3 रोज में कॉलम्स में कर लेना। अब डेट बी निकालेंगे अपन। डेट बी निकालना बोले तो पहले यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 लिख लेंगे। उसके बाद ये और ये कॉलम, कॉलम और रो छोड़ दे के यहाँ पे जो बचे हुआ है ना बॉक्स 4 1 3 2, उसको करेंगे सॉल्व। 4 2 जा 8, माइनस लगाओ 3 1 जा 3, क्लियर। ओके, उसके बाद क्या है, +2 है। +2 है बोले तो अपन क्या करना है, यहाँ पे +2 है तो मतलब इसको प्लस साइन रहता, इसको माइनस रहता, तो यहाँ पे -2 लिखेंगे। फिर ये रो और ये कॉलम छोड़ो, क्या बचा 3 1 -2 2, इन लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, और उसके बाद माइनस लगे हुआ है, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता, प्लस हो जाता, तो ये हो गया +2, क्योंकि 1 2 जा 2 करा मैं, डन। उसके बाद रहता यहाँ पे 0 है तो +0 लिखेंगे, और अगर ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचा, 3 4 -2 3 बचा, तो 3 3 जा 9 प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है, 4 2 जा 8 8, डन। अब क्या होता देखेंगे, 1 का 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचा 5। उसके बाद यहाँ -2 है, 6 + 2 8, प्लस 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये बन गया 0। 1 5 जा 5 -2 8 जा 16, ठीक है, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने बचते देखेंगे, कितने बचते, -11 -11, बट इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो इसका देयरफॉर इसका रैंक क्या आ रहा, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है और रैंक आ रहा है इसका 3, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को रैंक निकालना है। अब जितने भी प्रॉब्लम्स कराया मैं, आपको देखना है कि इसमें मेथड क्या रहा। अगर रैंक निकालो बोल रहा 3 इंटू 3 में, पहले 3 इंटू 4 रहने दो, 4 इंटू 3 कुछ भी रहने दो मैट्रिक्स, उसको अपन 3 इंटू 3 में कर लेना, 3 रोज 3 कॉलम्स में करने के बाद डेटे निकालना। डेटे निकालने के बाद अगर अपने को आंसर 0 नहीं आ रहा, कुछ दूसरी वैल्यू आ रही, तो रैंक लिख देना सीधा 3। अगर ये भी समझ में नहीं आया आपको तो और एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ, वो भी देख लो आप। एग्जाम्पल है, सैंपल या क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ऑलरेडी ये भी एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है।
तो फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या दिया? -1 -2 +3 3 4 5 4 5 6 ये है मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में दिया, एग्जाम में भी आया। अब इसका रैंक मालूम करना है, तो ऑलरेडी ये 3 × 3 है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें। तो ए लगा दे के इसको अपन लिख लेंगे -1 -2 3, उसके बाद 3 4 5 4 5 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको डेट ए लिखेंगे, इसका डेट ए निकालेंगे। डेट ए कैसा निकालते? यहाँ पे -1 है तो -1 लिखेंगे, और जो बच गए यहाँ पे इसमें बच गए से वो लिख लेंगे 4 5 5 6। ठीक है, ऐसा मैट्रिसेस को ऐसा लिखना पड़ता अपने को। उसके बाद माइनस है, यहाँ पे भी -2 है तो उसको अपन -2 लिखेंगे ऐसा। उसके बाद फिर से ये रो और ये कॉलम छोड़ के क्या बचा हुआ लिख लेंगे 3 5 4 6। ठीक है, उसके बाद क्या है, +3 है, और क्या बचे हुआ, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिए तो 3 4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 5 इतना कर लिया अपन। अब क्या कर सकते हैं देखो आप, इज इक्वल टू -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अपने को। 4 6 ज़ा 24 -5 5 ज़ा 25। इसको ब्रैकेट में लगा देंगे, ऐसा ब्रैकेट में लगा देंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया +2। ठीक है, ओके। और ये जो ब्रैकेट में है इन लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 ज़ा 18 4 5 ज़ा 20 -20 +3 3 5 ज़ा 15 4 4 ज़ा 16 ऐसा। ठीक है, ओके। -1 और इन लोगों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करा तो इसमें से भी बचा क्या, -1 बचा। फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे +2 हो गया ऑलरेडी, ये +2 हो गया बोले तो अपन क्या करना है, इसे +2 लिख लेंगे इधर, सब्ट्रैक्ट करेंगे -2। उसके बाद यहाँ पे +3 है, इन लोगों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा क्या, -1। ओके, अब यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, सो +1 प्लस इंटू माइनस माइनस -4 प्लस इंटू माइनस -3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू, ये -3 है ये -4 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 माइनस कितना होता 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में से 7 निकाल दो या 7 में से 1 निकाल दो, क्या था -6। ठीक है, -6, लेकिन 0 नहीं आया इधर, तो therefore rank of A is equal to what, 3। समझ गए रैंक कैसे निकालते? ओके, ठीक है। तो ये था रैंक निकालने के एग्जाम्पल्स, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो सॉल्व करा दिया मैं। अब रैंक 2 कब निकालते वो देखेंगे। तो ऑडियंस ये है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स कते। क्वेश्चन दिया 1 0 -4 2 -1 3। क्या करना अपन, सबसे पहले गिवन है तो लिख लेना।
ठीक है, गिवन को मैं a इज इक्वल टू लगा दे के 1 0 -4 2 -1 3 इस तरीके से लिख लेना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसका सब मैट्रिक्स निकाल देता हूं। सब मैट्रिक्स निकालना, सब मैट्रिक्स बोले तो ये वाला। ठीक है, तो मैं उसको लिखता हूं a इज इक्वल टू 1 0 2 -1। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, अब इतना हो गए, हो जाने के बाद, हो गए क्या ये, हो जाने के बाद, राइट, इतना अपन यहां से कॉपी कर लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्या है पे -1, 1 इंटू -1 इज -1, फिर -2 इंटू 0 इज 0 इज इक्वल टू -1, और -1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ऐसा बोल सकते हैं अपन, जब आंसर 0 नहीं आया आपने को, तो रैंक क्या है, सब मैट्रिक्स का जो रैंक है इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्या करा मैं, देखो जरा, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स आया 1 0 -4 2 -3 बोल के, a इज इक्वल टू जो सेम एज इट इज लिख लिया मैं उसको, उसका सब मैट्रिक्स निकाला मैं। क्या करा मैं, ये स्टार्टिंग के 1 0 2 -1 उसको एक अलग से लिख लिया, सब मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। 2 इंटू 2 के फॉर्म में, 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 रोज 2 कॉलम्स का इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 1 इंटू -1 इज -1, 0 इंटू 2 इज 0। सो अब यहाँ पे -1 में से -0 निकल तो -1 बचे, क्या इज नॉट इक्वल टू 0, तो रैंक क्या होता, 2 होता। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 1 2 3 2 3 4 0 1 2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, गिवन लिख लेंगे, गिवन, गिवन ए लगा दे के सेम एज इट इज मैट्रिसेस को लिख लेंगे 1 2 3 2 3 4 और 0 1 2, इतना लिख लेंगे। उसके बाद डेट ए निकालेंगे। डेट ए कैसे निकालते, पहले वाला रो और कॉलम में से ये वाला 1 निकालेंगे, 1 लिखे तो इन लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6 -4 1 जा 4। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या है, -2 लिखेंगे, ये -2 रहता। उसके बाद यहाँ पे 2 4 0 2 को देखेंगे, 2 2 जा 4 और 4 इंटू 0 इज 0। ठीक है, उसके बाद ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, तो ये हो गया +3। तो अगर मैं ये ले रहा हूं तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देना, इन लोगों को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 0 जा 0, तो यहाँ पे माइनस आता, 0 जा 0। ठीक है, उसके बाद 1 का 1 एज इट इज सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करे तो कितने बचते, 2 बच गए, -2 इंटू अंदर बच गया 4 +3 इंटू 2, क्योंकि 6 में से 4 निकाले तो 2 बचे, 4 में से 0 निकाले तो 4 बचे, 2 में से 0 निकाले तो 2 बचे, इसलिए वैसे लिख लिया मैं। 1 2 जा 2 -2 4 जा 8 +3 2 जा 6। ओके, अब यहाँ पे +6, यहाँ पे +6, यहाँ पे +2 +6 +2 6 7 8, 8 और ये -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अगर इक्वल टू 0 आ गया डेट ए, तो क्या करना है अपने को, सब मैट्रिक्स भी निकालना ना। सब मैट्रिक्स बोले तो सब मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, इसमें से ये वाला मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स निकाल के चेक करेंगे। सब मैट्रिक्स देखो 1 2 2 3, ये है सब मैट्रिक्स अपना। अब सब मैट्रिक्स बोले तो क्या होता, 1 3 जा 3 -2 2 जा 4, और सब मैट्रिक्स में बचा क्या, -1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब डेट ए 0 है, सब मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0 है,
तो रैंक क्या क्या रहता है इसका, रैंक हो जाता 2। ठीक है, रैंक हो जाता 2, ये याद रहना आपको बस। डेटा निकाले तो वैल्यू अगर 0 हो गई, और सब मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स की वैल्यू निकाले तो नॉट इक्वल टू 0 हो गई, मतलब 0 नहीं आया यहाँ पे, -1 आया ना, तो यहाँ पे 0 आया, -1 आया, तो रैंक क्या लिखना है इसका, 2 लिखना। अब ये क्या है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहते, ऑलरेडी ये 3 इंटू 3 रोज 3 कॉलम्स में है। सबसे पहले अपन इसको लिख लेंगे, A इज इक्वल टू 0 1 2 1 2 3 3 2 1 लिख लिए, डन। उसके बाद डेट ए निकालेंगे। डेट ए कैसा निकालते हैं अपन इसको, बोले तो इज इक्वल टू पहले 0 ले लेंगे, मतलब इसको ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। 0 लिए तो इसमें जो बचेगा वो लिख लेंगे, क्या है वो, 2 3 2 1, फिर उसके बाद -1, फिर अगर ये रो ये कॉलम छोड़ दिए तो 1 3 3 1, ठीक है, 1 3 3 1। उसके बाद फिर ये +2 लिख लिया तो क्या बचा अपने पास, ये तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दिए तो क्या बचा, 1 2 3 2 बचा, 1 2 3 2। ठीक है, ऐसा लिख लेना। डेटा निकालने का तरीका देख लो अच्छी तरीके से। ऐसा करने के बाद अपन क्या करना, इज इक्वल टू 0 लिख के आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 लिखेंगे, -3 2 जा 6, उसके बाद फिर -1 1 1 जा 1, 3 3 जा 9। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या लिखे हुआ है, यहाँ पे +2 लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2 हो गया, माइनस लगा के 2 3 जा 6 हो गया। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब एनीथिंग इंटू 0 इज 0 बोलते, ये वैल्यू पूरी 0 हो गई। यहाँ पे बचा -1 और ये बचा -1 में से -9 बोले तो -8, ये +2 है, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिए तो -4 बचे। ठीक है, डन, ये यहाँ तक तो क्लियर है इतना, ओके। अब इसके बाद 0 का 0, माइनस इंटू माइनस +8, प्लस इंटू माइनस इज -2 4 जा 8, +8 -8 कैंसल, बचा आंसर 0, डेटा निकल के आ गया 0। अब सब मैट्रिक्स निकालना है, सब मैट्रिक्स निकालना है। सब मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू सब मैट्रिक्स बोले तो ये जो दिख रहा है आपको, इसमें से सब मैट्रिक्स निकालना है आपको। तो ये वाला सब मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ऊपर के 2 रोज और कॉलम्स ले रहा हूँ मैं, 0 1 1 2 मेरा सब मैट्रिक्स है। चेक करेंगे सब मैट्रिक्स में क्या आता। तो सब मैट्रिक्स ले लिया मैं, 0 1 1 2 ले लिया मैं, तो चेक करके देखेंगे सब मैट्रिक्स का निकलता, 0 इंटू 2 इज 0, -1 1 जा 1, आंसर बचा -1। तो यहाँ पे जो डेट बी है, जो डेट बी है, मतलब इसको डेट बी मान लेंगे, सब मैट्रिक्स को अपन डेट बी, बी इज इक्वल टू सब मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, डेट बी इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 आया, डेट ए आया 0, लेकिन सब मैट्रिक्स में से 0 नहीं आया। ऐसा रहा तो क्या बोलते हैं, रैंक, इसको क्या रैंक दे सकते हैं अपन, रैंक ए इज इक्वल टू 2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब तक हम 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं, रैंक वाले क्वेश्चंस करे पूरे। ठीक है, रैंक 3 और रैंक 2 के लिए मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। उसके बाद रैंक 1 भी देखेंगे अपन। तो ऑडियंस, ये क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ओ माय गॉड, तो क्या है भाई, ये क्या करना है इसका, लेट ए लगा देंगे अपन, इसको अपन लिख लेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1 बोल के। ठीक है, डन। अब डेट ए निकाल सकते हैं अपन डायरेक्टली, अपन देखेंगे इसको क्या निकलता है इसका आंसर। डेट ए निकालो, पहले डेट ए निकाल लेंगे पहले, डेट ए। ठीक है, डेट ए मतलब ये नहीं है, तो ये तो
सब मैट्रिक्स है, ठीक है। det a निकालेंगे पहले, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस करेंगे। सो 1 इंटू 1 माइनस 1, माइनस 1, 1 माइनस 1, प्लस 1, 1 माइनस 1, ठीक है। 1 माइनस 1 क्या होता है भाई? 0। 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, 1 इंटू 0। सो घुमा फिरा के इसका पूरा आंसर ही 0 आता अपने को, ठीक है। ओके, डन। यहाँ तक तो समझ गए अपन। अब ऐसा लिख सकते हैं अपन, b इज इक्वल टू सब मैट्रिक्स ऑफ a। अब इसका सब मैट्रिक्स 1 1 1 निकाले तो क्या आता? देयरफॉर det b इज इक्वल टू 0 आया, det a निकल के अपने को 0 आया, det b 0 आया। c का सब मैट्रिक्स, c इज इक्वल टू सब मैट्रिक्स ऑफ a 1 1 1 1, तो det c भी क्या आता? 0 चाहता भाई। तो इसीलिए रैंक क्या होता है इसका? रैंक इज इक्वल टू 1। अगर मान लो पूरे यहाँ पे 0 0 रहा तो रैंक क्या है पूछा तो क्या बोलना? रैंक होता 0, ठीक है। सब में 1 1 आया तो रैंक क्लियरली रैंक 1 हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, अच्छी तरीके से मार्क्स स्कोर करिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जो करना है करिए। अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा उन्हें एक्सप्लेन करने की। और एक बार, 2 बार, 3 बार करने से प्रॉब्लम अगर नहीं आ रहा तो अपने चांसेस बढ़ा दीजिए। जितने बार आप रिपीटिशन करेंगे, जितने बार ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना श्योर, उतना कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।